वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय तीसरा श्लोक क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 6 श्लोक एक साथ हैं। 7वां श्लोक यहाँ पे लिखा है, तो पहले 6 में से 5 श्लोक पढ़ते हैं, फिर 7वें श्लोक पे जाएंगे। ब्रह्मवर्चस् कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन् देवीं मायां तु श्रीकाम अस्तेजस्कामो विभावसुम् वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्य अमो अत्वीर्यवान् अन्याद् कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामो अदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसादको विशाम् आयुष्कामो अश्विनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्रीकामो अप्सरा उर्वशीम् आधिपत्यः कामः सर्वे शां यजेत् परमेष्टिनम् यज्ञं यज्ञेद यशस्कामः ओषकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् यज्ञं यज्ञेद यशस्कामः ओषकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् यज्ञं यजेद यशस्कामः ओषकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् यजेद यशस्कामः ओषकामः प्रचेतसम्
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यात्ममास्ति यज्ञं यजेत यशस्कामः पोषकामप्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यात्ममास्ति शब्दार्थ यज्ञम भगवान को, यजेत पूजे, यशः कामः प्रसिद्ध होने का इच्छुक, कोश कामः अच्छी बैंक बचत का इच्छुक, प्रचेतसम स्वर्ग के कोषाध्यक्ष वरुण को, विद्या कामः तु लेकिन जो विद्या का इच्छुक हो, गिरीशम हिमालय के स्वामी शिव जी को, दाम्पत्य अर्थ तथा दाम्पत्य प्रेम के लिए, उमाम सतीम शिवजी की सती पत्नी को, जो उमा के नाम से विख्यात है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। बहुत लंबा अनुवाद है, तात्पर्य भी है, इसमें कौन कौन से देवता की पूजा करने पर कौन कौन सा फल मिलता है उसका वर्णन किया गया है। तो आप चाहे नोट कर सकते हैं, आपको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो, तो उसे शिवजी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, तो उसे शिवजी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की भिन्न भिन्न विधियां हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव
भौतिक भोग की प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभूत प्रभाव डाल सकता है। शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वह शिव जी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि अंत में उसने भगवान श्री रामचंद्र को ललकारा और इस तरह स्वयं नष्ट नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग के कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो स्थूल भौतिकतावादी हैं, वे कम बुद्धि वाले होते हैं। और भगवत गीता 7वां अध्याय 20वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वह जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। किंतु ये समस्याएं ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती हैं, न तथा कथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में किया गया है। शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है और ऐसे दुर्लभ मनुष्यों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हों, और इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हो, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और शुकदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इन आकांक्षाओं से बचे और बजाय इसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन की खोज करे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो पिछला जो अध्याय था उसका शीर्षक था हृदय में भगवान, और ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बहुत सारे देवताओं का वर्णन कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान कितने दयालु हैं इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। भगवान जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं सब भक्ति नहीं कर सकते, शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो हर एक जीव की अपनी कोई ना कोई इच्छा होगी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये सब सूची दी है। और भगवान दयालु कैसे हैं? ऑलरेडी हम इस संसार में रह रहे हैं जो एक प्रकार से कारागार माना जाता है। इसमें हमको सब प्रकार का फैसिलिटी दिया गया है, हवा, पानी, अग्नि, सब कुछ चाहिए अगर शरीर को जीवित रखना है। लेकिन साथ ही साथ भगवान ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं, अगर इन चीज़ों के अलावा आपको ये वस्तुएं चाहिए तो आप इन देवताओं की पूजा करके ये सब भौतिक इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो हम ऐसा सुनते भी है ना कि 33 करोड़ देवता है, तो ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं 33 करोड़ इच्छाएं भी होंगी, फिर या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो भगवान इतनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इन सब देवताओं को नियुक्त किए हैं। कितनी दया है भगवान की। जैसे माता पिता अपने बच्चों की सब इच्छा पूरी करते हैं, तो भगवान तो परम पिता है। जैसे किसी को अपने बैंक बैलेंस में लक्ष्मी को बचा के रखना है, वरुण देव की पूजा करे। मैं कनेक्शन समझ नहीं पा रहा था, वरुण देव तो जल के देवता है, ये पैसे का संबंध कहाँ से आ गया, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान ने सूची बनाई है तो पूजा करनी चाहिए उन लोगों को जिनका बैंक बैलेंस बचा रहे। बैंक बैलेंस ऐसे भी बचाया जा सकता है, ज्यादा खर्च ना किया जाए। अब संसार में आप देखते हो सुंदर पत्नी चाहिए, वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान शिव की पत्नी उमा बहुत सुंदर है, या उर्वशी, उसका भी वर्णन है। तो एक चीज तो हमको समझनी पड़ेगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज लेक्चर में बहुत सुंदर बताते हैं। वो कहते हैं अगर आप इन देवताओं के पास जाओगे ना और इनकी उपासना आराधना पर्वत जितनी करोगे, पर्वत जितनी मतलब पूरा जीवन लगा दोगे, पूरा शक्ति लगा दोगे, तो ये
ये देवता आपको तिल के समान वरदान देंगे। कहाँ पर्वत जैसी शक्ति और कहाँ तिल जैसा वरदान। और यही आप कृष्ण के पास जाओगे, तिल जितनी शक्ति लगाओगे, तिल जितना शरणागत होगे, भगवान आपको पहाड़ जितना वरदान दे देंगे। देखिए ध्रुव महाराज केवल 6 महीने तपस्या की है। तपस्या भीषण थी, लेकिन भगवान ने क्या दिया? ध्रुव लोक दे दिया, जो आज भी है। और ये भी वरदान दिया, सारे ग्रह उसका सर्कमएम्बुलेशन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। और दूसरा ये, आप पृथ्वी पे रहकर सारा भोग भोगोगे 36,000 वर्ष तक, और उसके बाद आप मेरे धाम में आओगे। भगवान कितना फैसिलिटी देते हैं, भक्तों को भी बहुत फैसिलिटी देते हैं। और दूसरी तरफ आप इंद्र को देखिए, बेचारे ब्रजवासी रोज पूजा करते थे। 1 साल बस पूजा बंद हुई, इंद्र ने पूरे ब्रजवासियों को मारने का संकल्प ले लिया। भगवान कभी मारेंगे? भगवान कभी भी जीव को नहीं मारेंगे, वो जानते हैं मेरा अंश है। लेकिन देवता लोग, उनकी आराधना में, उनकी पूजा में कुछ विघ्न आ जाए, रुकावट आ जाए, उनको क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है, उनको सहन नहीं होता। इंद्र ने बोला संवर्तक मेघ लाओ, जो प्रलय के समय वर्षा करते हैं। और पर्टिकुलर मथुरा को छोड़ के, मथुरा में कंस रहता है, उससे डर लगता था, वृंदावन को डुबो दो पूरा। देखिए एक जगह नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, सब देवी देवता चुड़ैल डायन के समान है, इनके पास नहीं जाना चाहिए। बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कृष्ण माता पिता के समान है, उनके पास जाना चाहिए। कोई डिमांड हो तो कृष्ण के पास जाओ। गजेंद्र से भी हम सीख सकते हैं। गजेंद्र जब उनका पांव ग्रह ने पकड़ लिया तो आकाश में देवता थे, बचा सकते थे, लेकिन गजेंद्र देवताओं के पास नहीं गए। उन्होंने विष्णु को पुकारा, हरि को पुकारा, आप ही मेरा रक्षण करो। और देवता देखिए दधीची मुनि के पास गए थे हड्डियां मांगने, वो प्रसंग भी पढ़िए, बड़ा सुंदर वार्तालाप है। इंद्र बोलता है अपनी हड्डियां दे दो। इतने महान ऋषि हैं, समझ गए ये स्वार्थ के लिए आए। स्वार्थ के लिए देवता अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं। अपने हड्डियां मांग रहे तो दधीची मुनि को अपना शरीर त्याग करना पड़ेगा ना। तो दधीची मुनि पहले उपदेश देता, तुम देवता लोग कितने स्वार्थी हो, अपने हित के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो। लेकिन दधीची मुनि कहते हैं शरीर परोपकार के लिए होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी। अपने को योग क्रिया से भस्म करके अपनी हड्डियां देवताओं को प्रदान की, जिससे वज्र बन सके और वृत्तासुर का वध हो सके। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जितने भी देवी देवताओं के उपासक हैं, ये सब अल्प बुद्धि वाले हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय 20वां श्लोक। जो कम बुद्धिमान होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। हृदय कामा, जिनका बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारा गया है, ऐसे लोग देवताओं के पास जाकर उनसे याचना करते हैं। लेकिन देवता शाश्वत है क्या? उनके द्वारा दिया जाने वाला वर शाश्वत है क्या? प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण लिखे हैं रावण का, जो भगवान शिव के उपासक थे और अपने सिरों को काट कर शिवजी को अर्पित करते थे। शिवजी की आराधना करके रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था और उस शक्ति का वह दुरुपयोग करता था। और वो शक्ति भी देवता जो देते हैं, किसके कहने पे देते हैं, ये भी समझना चाहिए ना। भगवान के कहने पे देते हैं। भगवान के सैंक्शन के बिना देवता अपने उपासकों को कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। और अगर उन देवताओं ने जो शक्ति जिसको दी है, उस शक्ति का दुरुपयोग किया गया, वो शक्ति उनको विनाश कर देगी, उनको खत्म कर देगी। देवताओं के पास ना जाकर भगवान के पास जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, बचपन में आप देखो बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो माता पिता के पास जाता नहीं जाता। हाँ, बात अलग है, माँ मना कर देगी, वो बोलेगी ये वस्तु तुम्हारे हित के लिए नहीं है, डांट भी देगी। लेकिन वो डांट कैसी होती है? उस बच्चे के हित के लिए होती है।
और वही बच्चा माता पिता को छोड़ के अन्य परिजनों के पास जाए, कुछ मांगे तो परिजन तुरंत दे देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं इसका नुकसान हो। हाँ। लेकिन माता पिता क्यों नहीं दिए? प्रेम है, इसका कभी अहित ना हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जितनी भी आकांक्षाएं हैं इस भौतिक संसार में, जो मनुष्य अपने मन में लेके बैठा है, वो भौतिक आकांक्षाओं को इन देवताओं के माध्यम से वह पूरा कर सकता है। जैसे जेल है ना, जेल में आप देखते हो सब फैसिलिटी है, रहने का है, खाने का है, लेकिन अलग से कुछ चाहिए तो जेलर को ब्राइब देना पड़ता है, या फोन करना हो, ये भी जेल में एक नियम होता है, 1 मिनट का इतना रुपया लगेगा, फोन करना है। आजकल तो अपराधियों के पास मोबाइल फोन दे दिए जाते हैं, सब जो गलत काम है जेल में ही शुरू रहते हैं। वहां पे भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हर एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है, अगर उससे कुछ कार्य करवाना तो उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो एक तरह से पापा जी कहते हैं रिश्वत है ये। तो इस संसार में देवताओं के पास जाकर इनकी आराधना करना मतलब ये भी रिश्वत है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको क्या समझाए? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। शुद्ध भक्त इस संसार का कोई भौतिक भोग नहीं मांगता। ध्रुव महाराज कितना पछता रहे थे, भगवान ने जब ध्रुव लोक दे दिया। आते समय हरि भक्ति सुदोदय में श्लोक आता है, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरे को हीरा मिल गया था लेकिन मैं कांच के टुकड़े मांग कर ले आया। मेरे मन में वो इच्छा क्यों रह गई, उस इच्छा को मैंने भगवान के सामने क्यों व्यक्त किया? इनको रोना आ रहा था। और ध्रुव महाराज फिर उदाहरण देते हैं, ये तो वैसा ही है जैसे मरे हुए व्यक्ति का इलाज करना। जो मरा हुआ व्यक्ति, उसका इलाज करके जीवन तो उसका वापस आने वाला नहीं है। मेरी दशा वैसी हो गई। भगवान प्राप्त हुए थे, उनको बोल के मैं भगवत धाम वापस जा सकता था, भक्तों का संग मांग सकता था। मैंने क्या मांगा? ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ राज्य मुझे चाहिए। मतलब सभी जीव मेरी परिक्रमा करें, मेरी स्तुति करें, ये मैंने क्या मांग लिया? रो रहे थे ध्रुव महाराज। जैसे कोई बूढ़ी स्त्री बहुत सारा सामान लेकर चल रही है और थक गई, सिर पे सामान रखा था, सिर दुख गया तो उसने पूरे समय के लिए रख दिया। अब सामान बड़ा भारी था, वहीं से राजा जा रहा था, तो राजा ने पूछा उस स्त्री को मदद करने के लिए, तुमको कुछ मदद चाहिए क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उस स्त्री ने बोला, ये भार है ना, उठा के मेरे कंधे पे रख दो। पहले सिर पे था, सिर दुखने लगा, अब कंधे पे रख दो। बात तो वही हो गई। अब उसने ये नहीं मांगा इस भार से मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, तुम राजा हो, तुम मेरी हर इच्छा को पूरा करोगे। व्यक्ति इसी में पड़ा हुआ है संसार में। और संसार की जितनी भौतिक वस्तुओं को हम ग्रहण करेंगे, इनका संग्रह करेंगे, तो एक दिन तो ऐसा आना ही है ना, या तो ये वस्तुएं हमें छोड़ देंगी, ना तो हम, या तो हम इन वस्तुओं को छोड़ देंगे। संबंध शाश्वत नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस भौतिक संसार की वस्तुओं का संबंध जीव के साथ शाश्वत नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, दो ही चेतन वस्तु है संसार में, एक जीव, दूसरा हरि नाम। तो उदाहरण दिया जाता है, छोटा सा बच्चा है, उसको खिलौना दे दिया जाए, कितनी समय तक खेलेगा? वो खिलौने में कोई जान नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा, बाद में वो ऊब के दूर फेंकेगा, हो गया मेरा। लगाव इतना ही है संसार से जीव का। और जैसे उस बच्चे के माता पिता आएंगे, उसको गोद में उठाएंगे, खुश हो जाएगा, क्योंकि माता पिता सचेतन है, वो जीव सचेतन है। तो हम अपनी जो शक्ति है, अपनी जो बुद्धि है, गलत जगह पे लगा रहे हैं, इस संसार के भोगों में लगा रहे हैं। इस्कॉन में भी व्यक्ति क्या करता है आजकल, जैसे हमने उस दिन चर्चा किया था, वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है, व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। स्वर लोक में अप्सराएं हैं, सोमरस है, नंदन कानन वन है, ऐसे ही इस्कॉन की भी अलंकारमयी भाषा है।
उससे व्यक्ति आकर्षित होकर अप्सराओं को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ जाता है। अब वहां पे तो स्वर्गलोक जाना है, तो यहाँ पे स्वर्गलोक क्या है? अमेरिका। कभी कभार कोई अमेरिका जाने के लिए भी इस्कॉन में सम्मिलित हो जाता है। सोमरस क्या है? वो आम का जूस है, वो भी मिल जाएगा। चलो, सब इच्छाएं पूरी होंगी, इस्कॉन में भी सब इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी मिलना दुर्लभ है भक्ति, और उसमें भी दुर्लभ है भक्ति को मेंटेन करना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो चला गया वो आश्चर्य की बात नहीं है, जो टिका हुआ है वो आश्चर्य की बात है। और उसमें भी शुद्ध भक्त बनना और भी दुर्लभ है। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, भक्त तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन भागवतम को समझने वाला कौन है? भागवतम जो समझ लिया, उसके गूढ़ रहस्य को जो समझ लिया, फिर वो संसार के भोगों के प्रति कभी आकर्षित नहीं होता। प्रभुपाद जी देखिए लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है। प्रहलाद महाराज भी कहे हैं ना, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो दुर्लभ मानुष्य शरीर है, उसमें भी दुर्लभ है भक्तों का संग, और उसमें भी दुर्लभ है भक्तों का संग करके वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान वैकुंठपति का दर्शन करना। और ऐसे दुर्लभ मनुष्यों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट है। भाई, समस्या मुझे बार बार क्यों आ रही है? सनातन गोस्वामी ये प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से। लोग मेरे को पंडित कहते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं तो मूर्ख हूं। मुझे 3 क्लेश क्यों सता रहे हैं? क्यों मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूं 3 क्लेशों के द्वारा? ये भौतिक समस्या है या नहीं है? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, और फिर ऊपर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी भौतिक क्लेश है, ये भी भौतिक समस्या है। इसलिए भगवान गीता में बोले ना, ज्ञान के 19 विषय हैं, उसमें से ये है, जो इन 4 चीजों के प्रति सचेष्ट रहता है वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। इसलिए बारंबार स्मरण करना चाहिए, जो शरीर भौतिक संसार में मिला है, इसमें रोग भी लगेगा, बीमारी भी लगेगी, और ये मृत्यु को भी प्राप्त होगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इससे सचेष्ट है उससे भी अधिक अत्यंत दुर्लभ वह भक्त हैं जो श्रीमद् भागवतम के महत्व से अवगत है, तो भागवतम के गूढ़ रहस्य को जानते हैं। तो भागवतम सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे छोटा सा जेल होता है ना, उसमें कम कैदी रहते हैं, लेकिन ये बड़ा जेल है, इसमें ज्यादा कैदी हैं। जेल तो जेल ही है, इससे ज्यादा आध्यात्मिक जगत में भक्त रहते हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो भगवान को नित्य देखते रहते हैं। तो इस जेल से बाहर निकलने का प्रयास करना है, देवताओं को रिश्वत देकर नहीं, भगवान की भक्ति करके। अभी देखो सीजनल भक्ति भी होती है। अभी गणपति उत्सव आएगा, गणपति बप्पा मोरया शुरू हो जाएगा, उसके बाद में नवरात्रे आएंगे, फिर दुर्गा देवी की पूजा शुरू हो जाएगी, श्रावण आएगा, सब लोग शिव जी के पीछे भागते हैं। कृष्ण के भक्त आपको बहुत कम मिलेंगे, और उसमें से भी कम मिलेंगे जो शुद्ध भक्ति के पथ पे चल रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इस्कॉन मैंने शुद्ध भक्ति के लिए बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, मिश्रित भाव से आते हैं, हर एक की कोई ना कोई भौतिक इच्छा होती है, उन इच्छाओं को कृष्ण पूरा करते, लेकिन उसमें भाग्य ये है कि अगर उस जीव को शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो फिर इन भौतिक भोगों को वह छोड़ सकता है। यही प्रयास करना है, क्योंकि भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद जी बोले हैं, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी स्थान दुखों के घर है। आप चक्कर लगाते रहो, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और इन लोकों में जो भी पद मिलेगा वो भी शाश्वत नहीं है। इसलिए तो वृत्तासुर क्या कहते हैं,
मुझे ब्रह्मलोक में भी नहीं जाना है, ध्रुवलोक में भी नहीं जाना है, मुझे इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, ना भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए। मुझे केवल इतनी कृपा करो हे प्रभु, आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनके संग में मैं रहूं, चाहे किसी भी शरीर में रहूं। मैं अपने कर्म फलों से अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन इतनी कृपा करो आपके भक्तों के संग में रखो और आपकी कथा, आपके शुद्ध भक्तों का श्रवण मैं करता रहूं। ये रियल भक्ति है। इसी भक्ति को हमें करना है। प्रभुपाद जी ने हमें यही भक्ति सिखाई है। प्रभुपाद जी किसके अनुगत्य में रहते थे? षड गोस्वामियों के अनुगत्य में रहते थे, परंपरा के अनुगत्य में। वही शुद्ध भक्ति प्रभुपाद ने हमें दी है, लेकिन हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे। आजकल भक्त इस्कॉन से परेशान होकर दूसरी जगह जाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, महामंत्र बहुत लंबा है, थोड़ा शॉर्टकट वाला मंत्र मिल जाए, राधा राधा जप लेंगे और राधा रानी के पास चले जाएंगे। परम पूज्य हल्दर महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा रानी है, राधा रानी ने महामंत्र दिया है। तो आप इसी मंत्र का जप करो, सबसे प्रामाणिक मंत्र है। स्वयं राधा कृष्ण इस मंत्र का जप करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य। इस शॉर्टकट के चक्कर में व्यक्ति अपना जीवन खराब कर रहा है, और भगवत धाम शॉर्टकट से प्राप्त नहीं किया जाता। ये तो इतनी तपस्या, ये सब भक्त जो आप पूर्व में देखो, भगवत धाम जो प्राप्त किए हैं, अपने जीवन में कष्ट सहन किए या नहीं किए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण बड़े मूल्यवान हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ेगा, आपको अपने जीवन को देना पड़ेगा, तभी कृष्ण प्राप्त होंगे। रही देवी देवता की बात, प्रभुपाद जी बहुत सारा अंतर बताए हैं। वृकासुर के बारे में जानते हैं ना? वृकासुर जो शिव जी के पास में गया था और तपस्या करके वो भी अपने शरीर के अंगों को चढ़ाता था, और शिव जी सामने प्रकट हुए, क्या वरदान चाहिए? बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। तो वृकासुर ने देखा शिव जी की पत्नी बहुत सुंदर है, ये मेरी हो जाए। ये असुर लोग ऐसे लालची होते हैं, देवताओं को भी परेशानी में डाल देते हैं। उस समय शिवजी के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ा, और शिवजी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, सोचिए। तो भगवान विष्णु फिर एक बटुक का रूप लेकर उनके सामने उपस्थित होते हैं, उनको नृत्य कला सिखाते हैं। नृत्य कला सिखाते सिखाते बोले अब एक स्टेप और है, अपने सिर पे हाथ रखो। जैसे वो हाथ रखता है वो जल के भस्म हो जाता है। शिवजी बोलते धन्यवाद आपका, आपने मुझे हमेशा बचाया है, आगे भी बचाते रहिए। तो क्या मिलेगा देवताओं की पूजा करके? देवता शाश्वत नहीं है। इसमें तो मैं देख रहा था इतनी लंबी लिस्ट है, अभी और लिस्ट बना सकते थे सुखदेव गोस्वामी। भागवतम लंबा हो जाएगा इसलिए उन्होंने बनाया नहीं, उनको सब पता है कौन सी देवता की पूजा करने से क्या मिलता है, इसलिए उन्होंने सिलेक्टेड दिया है। इस संसार में सबको स्त्री सुंदर चाहिए। अब शादी करने से भी लोग डर रहे हैं, किले पे जाओ लड़की पीछे से धक्का दे देती है। पैसे की कोई कमी नहीं है और सुंदरता भी है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में व्यक्ति अपनी जान दे रहा है। क्या काम करेगा ये सब चीज? मैं तो कहता हूं सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, इस्कॉन में आके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं चली जाएंगी। लेकिन व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। तो जो नौकरी बचाना चाहता है उसको पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसको गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की पूजा करनी चाहिए। इसको खाने के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न चाहिए, उसको अदिति की पूजा करनी चाहिए। क्या क्या आकांक्षा है मनुष्यों की। मान लो स्वर्ग की जैसी सुंदरी अप्सरा मिल भी जाए, ऐसी पत्नी मिल भी जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बुद्धिमान थे, उनको स्वर्ग जैसी अप्सरा पत्नी मिली और इंद्र जैसा ऐश्वर्य था, तब भी उन्होंने छोड़ दिया महाप्रभु के लिए। भरत महाराज का उदाहरण लीजिए,
भरत महाराज के ऐश्वर्य से देवता भी जलते थे, ईर्ष्या करते थे। उन्होंने जवानी में सब कुछ छोड़ के कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया। आप सोचिए कृष्ण के चरण कमल विशेष है या नहीं है। भागवतम में तो वर्णन आता है, शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के चरण कमलों को चाटते रहते हैं। जैसे भंवरा एक कमल के पुष्प में बैठ के मधु को चाटता रहता है। क्यों चाटते हैं? उसमें से कुछ विशेष है। और भक्त लोग जितना ज्यादा गुणगान करते हैं भगवान का, उनको और ज्यादा आनंद आता है। ये आनंद की अनुभूति केवल भक्तों को हो सकती है। इसलिए आनंदा बुद्धि वर्धनम, ये आनंद हर क्षण बढ़ता रहता है। इसलिए अपना मन श्रवण कीर्तन सेवा में लगाना चाहिए। और संसार में कहीं आनंद नहीं है। आनंद आप चाहते हो तो ढूंढ के देखना चाहते हो तो ढूंढ लो। एक एक देवता की इच्छा पूरी करते रहो। हर एक जन्म में कितने जन्म लगेंगे भगवत धाम जाने में, सोचिए। कुछ नहीं रखा इस संसार में, सब भटक रहे हैं। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? पूछो पूछो पूछ। शैलेश प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? तो आपने बोला वो बड़ों का यही रहता है, भगवान ने हाँ, नृत्य सिखाने के लिए क्या है? नृत्य सिखाया ना। वो असुर जो था वृकासुर, वो वो रूप कौन सा है? बटुक का रूप था, बोने का रूप था। एक नट होता है ना नाचने वाला, और नाचते नाचते सिर पे हाथ रखा, बोले ये भी स्टेप करो। तो स्टेप किया, उसको पता नहीं तब वो वरदान मिला है, वो भूल गया उसको। हाथ जैसे रखा, जल के भस्म हो गया। भगवान इतने ट्रिकी है, कौन सी ट्रिक आप करेंगे? बटू सर्कस में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करता है? वही सर्कस देखिए ना, इसलिए बटू का रूप पसंद किया, वो बटू पसंद। छोटा है, छोटा कुछ करामत कर देता है तो विशेष माना जाता है। कोई लड़का है, श्लोक आता है, पंडित लोग बैठे फिर भी वो बच्चे को लेके आए, तो उसका विशेषता होती है। भगवान ने अलग अलग किए। आश्चर्य वृत्ति वाले लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं आता है क्या, मैं भी कर सकता हूँ। उसके अंदर कम्पिटिटिव मेंटेन नहीं आती है। ऐसे भटक जाते हैं, फिर बाद में बैठ जाते हैं। तो जी ने कहा, गुरुदेव के पास धन क्यों है? सबसे ज्यादा सेफ पानी में रहता है, सभी वहां पर पहुंच नहीं पाते ना, तो ह्यूमन बीइंग सब वहां पे चले जाते हैं। वो कृष्ण ने द्वारका भी पानी के अंदर बनाया था, समुद्र के अंदर। अच्छा है, कुछ चीजें ऐसे होती है जो हमारी समझ से परे है। चलो समय में आता है, सुंदर स्त्री चाहिए, उर्वशी की पूजा करो, तो लॉजिक है। लेकिन ये बैंक में पैसा बचाना, वरुण देव की पूजा से पैसा बच जाएगा। अब मान लो व्यक्ति ज्यादा खर्च कर रहा है, फिर कैसे बचेगा? कि जो व्यक्ति केवल स्त्री से आकर्षित हो जाता है, तो उनको भी पता नहीं कि शिव जी की पत्नी जो थी, केवल शिव जी को भी कितना दुख मिला सती के। हाँ, एक वर दिया, जिसको वर दिया वही पत्नी लेने के चक्कर में सती को बोला मत जाओ भाई, चली सुनती नहीं है। वीरभद्र करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। पर फिर भी शिव जी आसक्त नहीं है, आराम से रहते हैं कैलाश में। ये विशेषता है। ठीक है, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।